सर मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को या यूथ को थोड़ा और गाइड करो जो ये पॉडकास्ट देखने के बाद इस तरीके से मोटिवेट हुआ कि अब मेरे को भी स्नाइपर बनना है, मुझे भी कमांडर बनना है, तो एक राइट रूट या पाथ क्या होता है एक स्नाइपर बनने के लिए? भाई देखो, स्नेपर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है एक तो हार्ड वर्क। आज से ही जैसे आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, हार्ड वर्क करने के लिए आपको किसी न किसी आर्मी यूनिट ज्वाइन करनी पड़ेगी, चाहे वो स्पेशल फोर्स हो, चाहे कोई भी यूनिट हो। आर्मी यूनिट ज्वाइन करने के बाद में आपको अपने जो पर्सनल स्किल है ना, जब फायरिंग स्किल हो गया, फिर आपका वो हो गया, ये अपना ये आपके जैसे साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, मेमोरी टेस्ट हो गया, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिजिकल और स्नेपर का सबसे मेन चीज़ है वो है आपका मतलब पेशेंस। आपको 2-2 दिन, 3-3 दिन, 5-5 दिन एक जगह मतलब बैठा रहना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आपको हर मौसम में, हर इन्वायरमेंट में आपको दुख सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका उस लेवल का होना चाहिए कि यार कुछ भी मैंने करना है, बनना है। एक बार लिख दिया अपने घर की दीवारों पे कि यार मैंने स्नेपर बनना है, लग जाओ बस पीछे। यार एक बार चीज़ें ना, मतलब आपको ये जब कोई भी चीज़, ये जो आपने सिस्टम क्रिएट किया ना, तो आपको भी लगा हो यार कहाँ फंस गया, कुछ चल भी नहीं रहा, कुछ हो भी नहीं रहा। जिस दिन आपको ये फील हो ना यार हो भी नहीं रहा, अब इसको ना हटाते हैं, वही उसी दिन से आगे मेहनत करना शुरू कर दो कि समझ लो आप जीत गए। सर यूथ में आजकल पेशेंस लेवल भी तो नहीं है, जैसे आपने बोला स्नाइपर के लिए सबसे मेन चीज़ पेशेंस लेवल होना ज़रूरी है, तो एक पेशेंस लेवल बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए किस तरीके से ट्रेन यूथ करेगा? कंफ्यूज हो रहा है, अपने आप की काउंसलिंग करो भाई। आपके अंदर जो चीज़ है ना, आप उसको पहचानो कि देखो, मेरी और आपकी बात करूँ ना, तो मैं कितना ही बड़ा स्नेपर हूँ, बट आप में कोई ना कोई चीज़ मेरे से अलग और मेरे से ऊपर ऐसी है जो मेरे में नहीं है कि नहीं? उस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, वो आगे लेके उसको एक पॉजिटिव वेपन बना के आप चलो, आप पक्के सक्सेस हो गए। दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया मतलब मैंने कुछ और बता दिया, भाई ने कुछ और बता दिया, एक बीच में वो, अरे यार वो नहीं है तुम्हारे, उनको नहीं मतलब तेरी लाइफ से, तेरा फील्ड अलग है, वो जो बोल रहा है वो अलग बोल रहा है। नहीं, इतने सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं। एक बच्चे को मैं बोला भाई तू अच्छा पढ़ा लिखा, तू मैथ लेके बीटेक कर ले, तब तक एक नहीं भाई तू बीटेक नहीं, तू नीट कर ले, नीट में बहुत ज़्यादा वो है यार। एक तब तक एक और आता, नहीं भाई तू वो कर ले, एमबीए कर ले, एचआर मन कर जाके। राय देने वाले बहुत सारे राय हैं। देने वाले बहुत सारे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों को कि भाई अपनी काउंसलिंग खुद से करो। आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आपके एनर्जी लेवल क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उस वो कहाँ से आएगा? जब आप मेहनत करोगे, जब आप अच्छी गाइडलाइन लोगे, जब अच्छे लोगों के पास बैठोगे, तब ये चीज़ें आएंगी। ये फालतू की चीज़ें हैं, मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ें। एक चीज़ देखो यार, आप चाइना की बोल रहे हो ना, मतलब कहीं ना हमारे से आगे है वो। कई बार आपने वीडियो, आपके चैनल पे आएंगे लोग बताने के लिए, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं यार, खुद इनोवेशन क्रिएट करके बिजनेस कर रहे हैं। अगर मेरी कंट्री में ऐसा हो गया ना, जिस दिन ये नौबत ना आई कि ग्रेजुएट होने के बाद भी सोच रहा बंदा मैं क्या करूँगा, सही बात है। वो चीज़ हो कि मेरा एक 15 साल का, 16 साल का बच्चा एक मोबाइल बना के मेरे को ये दिखा देगी सर मैं ये बना रहा हूँ, वो दिन आए इंडिया में। कुछ लोग तो सर गैंगस्टर से भी इंस्पायर हो जाते हैं, होते हैं भाई। आजकल ये भी अभी हो यार रहा है। वो यूथ है, उस अभी वो ना, एक वो आपने घर में मनी प्लांट देखा है? वो मनी प्लांट है, आप उसको अगर जिस साइड में करोगे, जिस टाइप का उसमें वो सपोर्ट दोगे, वो ऐसे बन जाएगा। वो बिल्कुल नादान है यार। डिपेंड करता है आपके घर के इन्वायरमेंट पे, सही बात। आपके घर के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आप पेरेंट्स हो, आप बच्चों को देखो। आजकल के बच्चे को आप डंडा मारे कुछ नहीं करा सकते, आप उनके पीछे रहो। आजकल तो ऐसा टाइम आ रखा है यार कि आपकी पॉकेट में पैसा होना चाहिए और बच्चे के पीछे खड़े रहो। एजुकेशन का भी बहुत बड़ा, मतलब अभी क्या हो गया कि अपने देश में एजुकेशन का भी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, ठीक है? और ये चीज़ ना कभी चल के अपने को तंग भी करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा, अभी दो सेक्टर हो रहे हैं, एक तो वो हो रहा कि उस एजुकेशन को ले पा रहा, एक वो हो रहा कि उसको टच ही नहीं कर पा रहा। गैप बढ़ेगा एक दिन जाके और वो चीज़ें तंग करेंगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए अपने को।
ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके और टाइम का पता ही नहीं चला बिल्कुल। थैंक यू भाई। और उम्मीद है जनता को भी बहुत मज़ा आया होगा, आपके लिए भी कुछ नई बातें हुई होंगी क्योंकि आप भी बोर हो गए हो इतने सारी बातें हाँ मतलब रिपीट हर एक कर में वो करके। मतलब हमारे से वही चीज़ें पूछी जाती है, मरना मानो सर कैसे ठोकते हो, मज़ा आता है सर कैसे ठोकते हो, मज़ा आता है। फिर हम भी वो ठोकने वाली से करके ना बोर हो गए। मैं बहुत ठोक दिया यार, अभी थोड़ा सा यूथ के लिए सर मैं वो भी रह गया, गाने भी गाए हुए हैं आपने, आप बता रहे थे अरे ऑफ गाने कैमरा। भी गाए यार, मतलब मैं देखो गाने हाँ गाए, हरियाणवी गाने काफ़ी गाए हैं। दूसरी चीज़ गाने गाने का मैं आपको क्या बता रहा था कि लाइफ में ना कभी बस वर्ड नहीं आना चाहिए, बस अभी हो गया यार नहीं। जब मतलब भगवान के पास में जाओ, इस शरीर को ना गुस्सा आना चाहिए यार, किसकी आत्मा आ गई मेरे में साला, सही बात। नहीं किसकी आत्मा आ गई। अपने अपने बच्चों को ना, अगर कल को मेरे बच्चे को मेरे को ये बोलना पड़ा कि मैंने ये किया तेरे लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे बच्चे को पता होना चाहिए मेरे बाप ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, वो मतलब वो बनो। दूसरी चीज़ यार, मेरे पास काफ़ी बच्चों के कॉल आते हैं, काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं, तो वो मतलब अच्छा लगता है मेरे को ना वो चीज़। मेहनती बनो, अपने अंदर वो आग वो जज्बा वो रखो यार। मान लो अपने इंडिया में क्या है, सक्सेस का मतलब वो है जॉब मिलना, उसी को बोलते हैं ना सक्सेस। अपने इंडिया का क्या है, नौकरी मिल गई तो सक्सेस। सक्सेस का मतलब वो नहीं भाई। हम तो फौज में भी किया, प्राइवेट सेक्टर में भी किया, अभी भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस की बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, उसको समझो सक्सेस क्या है। पढ़ाई लिखाई करके आप नौकरी लग गए वो सक्सेस नहीं है, ठीक है। तो ये है भाई, अपना काउंसलर खुद बनो, अपनी काउंसलिंग करो, चीज़ों को बाहर निकालो, अपने अंदर की आग है उसको झोंक दो बस एक बार सोचने के लिए। अगर मैंने डॉक्टर बनना तो घर की पूरी दीवारों पे MBBS लिख दो साहब, बनना डॉक्टर बनना बस। फील्ड चूज करो, कंफ्यूज हो गए फील्ड चूज मत करो, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से फील्ड चूज करो। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके, उम्मीद है जनता को भी बहुत मज़ा आया होगा। और मैं जनता को बताना चाहूँगा, अगर आपको सर की बातें सुन के मज़ा आया है, आप इनसे टच में होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर की लाइफ से जुड़ें, सर की बातें और सुने, तो सर का यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टा भी है, जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, यहाँ पर गोल बटन भी आ रहा है, आप सर से जुड़ सकते हैं। सर और किस तरह से लोग आपसे जुड़ सकते हैं? एक दूसरी चीज़, हम अब ये यूथ के लिए कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे यूथ का फिजिकल लेवल का देखना, फिर यूथ की वो स्किल्ड इम्प्रूवमेंट का, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। अगले 15-20 दिन के अंदर वो चीज़ें आपको मतलब दिखाई देंगे। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखो हम फौजी बंदे हैं, अगर मान लो मैंने मेरे स्किल का बाहर यूज़ नहीं किया तो क्या मतलब उस चीज़ का। अभी मॉर्निंग में हम कम से कम हमारे पास 50-60 बच्चे हैं जिनको सुबह शाम, और बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, हमारे स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले। मैं हो गया, एक दो हमारे फौजी भाई और हैं, वो उनको मतलब वो कराते हैं, अच्छा, ट्रेन करते ट्रेन करते हैं। हाँ, तो मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें ना आप सुकून के लिए भी करते हो, आपके दिल को सुकून मिलता है। आप जहाँ से निकले बच्चे आपके पैरों को हाथ लगाए, वो सुकून है। वो एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, एक बच्चा स्टेट लेवल पे खेल गया, तो आपको क्या लगेगा यार, किसी बच्चे की मतलब लाइफ बनाई है हमने। सर बीइंग अ स्नाइपर ऑफ अ स्पेशल फोर्स, ये आपने बताया कि चलो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और डाइट मेंटेन करना, ये हमारे लिए आम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि यार हम लोग इतने हैबिचुअल नहीं है कि हम डिसिप्लिन को फॉलो ही कर लें। इसके अलावा और आपकी लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ रही है थ्रू आउट दीज ईयर्स? देखो अगर स्नैपर की बात करूँगा ना, तो स्नैपर में सबसे डिफ़िकल्ट जो चीज़ होती है ना, वो वेदर होता है भाई, टेरेन और वेदर। आप अभी जैसे मान लो अभी ठंडी का टाइम चल रहा है, मिलिटेंट ना भगवान है, कब आएगा कितने टाइम के लिए आएगा कुछ नहीं पता, आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा हर टाइम के लिए। आप पूरी रात होगी, बस आपको इतना मिलेगा यार, ये रास्ता है ना यहाँ से, या फिर ये जो एक फ्रेम है ना यहाँ से निकल सकता है वो। आपको आपको स्पॉटर को कंटिन्यू ऑब्जर्व करना पड़ेगा वो चीज़ें, कंटिन्यू दिन रात में। सिर्फ आपकी साइट चेंज होगी, दिन में आपने नॉर्मल साइट लगा रखी, रात में आपने थर्मल वो लगा लिया, साइट लगा लिया, सिर्फ वो चेंज होगा, बाकी दिन रात आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सुबह के बज गए 8 बजे आपको ये लगा कि अभी आएगा, और उसी टाइम फॉग आ गया, उसी टाइम फॉग आ गया, बारिश हो गई या कुछ ऐसा मतलब हो गया कि एक तो वेदर और दूसरी चीज़ टेरेन। टेरेन भी बहुत तंग करता है स्नैपर को।
बहुत मतलब ज़्यादा तंग करता है। हो रही है चीज़ें, ये चीज़ें ना ये हो रही है अभी, आगे आगे जो स्नैपर आएंगी उसमें हो रहा है। अभी जैसे मान लो वेदर की जब हम फायर करते हैं धूप के मौसम में, तो आपका टारगेट ना, जितना टारगेट दूर होगा आपसे ना उतना छोटा होगा, चीज़ें ऑब्जेक्ट जितना आपसे पीछे जाएगा ना उतना छोटा होता रहेगा। तो वो क्या करेगा, मेरे मान लो मेरा टारगेट 1 किलोमीटर दूर है मेरे से, मेरे और मेरे टारगेट के बीच में वो बारिश हो, सॉरी धूप है ना, तो वेव्स देखे होंगे ना आपने, ऐसे 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 करके वेव, तो आपका टारगेट भी क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके हिलेगा, वो स्टेटिक नहीं रहेगा। तो आपको एम लेना, अभी स्नैपर के लिए इतना बड़ा टारगेट नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता सोचने का, बस कुछ एक मिनट के लिए आया वो, मिनट भी नहीं देता कभी कभी तो मिलिटेंट आया, शॉट लिया, एम लिया और ठोक दिया। तो आजकल स्नैपर आ रखे हैं, जैसे इजराइल के गलील स्नैपर है तो उसके साथ फिल्टर दे रखे हैं, फिल्टर की अगर फोग आ गया तो ऑरेंज फिल्टर है, आपकी टेलीस्कोप साइट है उसके पीछे लगा लो, फिर उसके बाद में ज़्यादा धूप है तो एक वो ब्लैक फिल्टर है वो आप उसके पीछे ऐड कर सकते हो। तो दो चीज़ बहुत तंग करती हैं, एक तो वेदर और एक टेरेन। और सर स्नाइपिंग में ब्रीदिंग का भी खेल होता है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा होता है भाई। देखो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्नाइपर क्या है, जब आप एक नॉर्मल वेपन में अच्छे शूटर होगे ना, तब आपके ऊपर जो कमांडर होगा ना, आपका कंपनी कमांडर, आपका टीम कमांडर, आपका सीनियर जेशो, वो आपको ऑब्जर्व करेगा। और दूसरी चीज़ देखो, किसी भी चीज़ में ना आपने वॉलंटियर करना है, कोई भी चीज़ है किसे मैं ये करूँगा, बट वहाँ पे क्या होगा कि मेरे कहने से ही नहीं होगी चीज़ें, वो मेरे को ऑब्जर्व भी कर रहा है। आप अभी मेरा बच्चा है, मैं उसको देख भी रहा हूँ, उसने मेरे को बोला मैं ये करूँगा, अभी वहाँ पे अकेला बच्चा तो है नहीं, वहाँ पे 100 बच्चे और भी हैं, एक वैकेंसी है स्नाइपर कोर्स की, तो वो देख भी रहा है कि इसके कंपटीशन में कौन है, अगर इस कोर्स में मैं इसको भेज रहा हूँ ये कैसा करेगा, दूसरा बच्चा कैसा करेगा। फिर उसके बाद वो कई बार एक्सक्यूज ही मिल जाता है, अगर मैं खुद से वॉलंटियर हूँ, सर मेरे को स्नाइपर बनना है सर मेरे, और वहाँ पे ना भाई फौज में और एसएफ की मैं बताऊँ, वहाँ पे ना एडवेंचर है लाइफ, ठीक है। अगर आपको मौत से खेलना आ गया ना, दिन रात आप मौत को ऐसे लेके बैठे हो, तो आप जिंदगी मतलब मज़ा है यार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।